कल मैंने एक मांगा पढ़ी जिसका सिर्फ एक ही चैप्टर था और वो बहुत अजीब थी। मतलब तुम उसे भूतिया नहीं कह सकते, ब्रूटल भी नहीं थी वो, और ना ही मिस्टीरियस, बट दिल में बहुत सारे सवाल छोड़ के चली जाती है। और तुम उसे पढ़ के ये भी नहीं कह सकते हो कि हैप्पी एंडिंग है या सैड एंडिंग। मतलब उसकी अगर एंडिंग को मैं डिस्क्राइब करूँ तो अनसेटिस्फाइड। इस वीडियो को देखने के बाद जब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हारे भी दिमाग में सवाल आएंगे कि क्यों हुआ ये, कैसे हुआ है और क्या हुआ है। मांगा का नाम है द म्यूजियम, जिसमें स्टोरी है एक लड़की की जो कि बिना सोचे समझे म्यूजियम का गेट खोल देती है और उसके अंदर चली जाती है। ना ही हमें लड़की का नाम बताया ना म्यूजियम का नाम। गेट खुलने के बाद वो म्यूजियम के अंदर जाती तो है और वहां पे दिखते हैं उसे बहुत सारे लोग, बट बहुत अजीब, लाइक जिंदा लाश। उन्हें देख के उसे थोड़ा सस्पिशियस और अजीब सा फील होता है, लेकिन वो टिकट काउंटर पर जाके एक टिकट मांगती है और ये भी नहीं बताया कि किस चीज की। और अब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने उन लोगों को जिंदा लाश क्यों कहा, क्योंकि वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ना तो ये इंसान है, ना ही जानवर और ना ही हैवान। उसे टिकट लेने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो एक तो अकेले इस म्यूजियम के अंदर आ गई है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा दिख रहा है, और ऊपर से इस खतरनाक से आदमी से दिखने वाले से वो टिकट ले रही है। और एक बच्ची है, वो तो एक डर लगना जायज है। मैं होता मेरी अब तक फटके 4 हो जाती, मैं भग लेता वहां से। वो टिकट पकड़ती है लेकिन इतने में पीछे से कोई उसके कंधे पे हाथ रख देता है। वो लड़की एकदम डर जाती है और तब हमें दिखाया जाता है एक हेलमेट वाला लड़का जो कि जिंदा तो लग रहा है। और मजे की बात यह है कि इस मांगा के अंदर कोई शब्द ही नहीं है, मतलब होगा आधा शब्द। वो लड़का इस बच्ची से बात करता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, जो कि सिंबलों के थ्रू हमें बताई गई है। वो लड़का कहता है कि मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। और लड़की भी बिना सोचे समझे हाथ दे देती है क्योंकि ओब्वियसली बात है वो भी डरी हुई थी बहुत ज्यादा। उसको बस वहां से बाहर निकलना था, चाहे कैसे भी करके वो निकल जाए। वो लड़का उसे पकड़ के बाहर ही ले जा रहा होता है, लेकिन इतने ज्यादा क्राउड की वजह से उन दोनों का हाथ छूट जाता है और वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। बच्ची उस क्राउड के अंदर उस लड़के से दूर हो जाती है और अगेन शी इज लॉस्ट। एंड जिस क्राउड के अंदर वो फंसी थी उस पूरे क्राउड के लोग उसकी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखते हैं और उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। वो लड़की उन लोगों से दूर भागती है और म्यूजियम की दूसरी साइड पे आ जाती है जहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है। वो उस बंदे से पूछते हैं कि एग्जिट कहाँ है, वो वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो बेसिक बातों से पता होना चाहिए। और यही एक आधा सा शब्द है पूरी चैप्टर के अंदर। वो बताता तो नहीं है पर वो उसकी तरफ पलट के देखता है और देखो तो लड़की बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, लेकिन इतने में उसे वो हेलमेट वाला लड़का दोबारा मिल जाता है। देन वो कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं और वो फिर से उसका हाथ मांगता है और लड़की इस बार भी उसे हाथ दे देती है अपना। बट इस बार वो लोग बिछड़ते नहीं है। उस म्यूजियम के लोग उस लड़की की तरफ बहुत बुरी तरीके से देख रहे होते हैं, बट वो लड़का उसे बाहर निकाल देता है आखिरकार। बट यहाँ पे आता है इस पूरी स्टोरी का सबसे अच्छा ट्विस्ट। वो लड़का उस बच्ची को तो बाहर निकाल देता है पर वो खुद बाहर नहीं आता और लड़की सोचती रह जाती है कि तुम क्यों नहीं आ रहे बाहर। बट वो लड़का अंदर ही रह जाता है और गेट बंद हो जाते हैं, मतलब दे आर लॉस्ट अगेन। और यहीं पे हमारा चैप्टर यानी कि पूरी की पूरी मांगा खत्म होती है। ना ही लड़के का कुछ दिखाया कि ये लड़का कौन था, क्या था, क्यों अंदर रह गया। नहीं लड़की की तरफ से कुछ भी बताया कि भाई ये क्यों आई यहाँ पे, कैसे आई और कौन थी ये, तो अगर म्यूजियम कैसा था। मतलब बहुत सारे सवाल दिमाग में ही छोड़ देती है ये स्टोरी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसकी एंडिंग अनसेटिस्फाइड है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब आता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। मैं तो अब तक ये सोच रहा था कि इस स्टोरी के अंदर जितना भी हुआ है ना वो सब मिस्ट्रीनेस बनाने के लिए रखा है। इवन मैंने तो इससे मैसेज भी निकाल लिया था। मैंने सोचा था कि ये जो स्टोरी है ना एक मैसेज देती है कि लड़कियां इस दुनिया में सेफ नहीं है और हर एक लड़का भी बुरा नहीं होता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये एक ऐसे बंदे ने लिखी है जिसकी ये पहली मांगा है, मतलब जिसे मैं मिस्ट्रीनेस समझ रहा था वो तो इस स्टोरी की गलतियां थी।